नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने बजट में देखा होगा, राजस्थान में एक विद्या संबल योजना आई थी जिसके अंतर्गत विद्यालयों और महाविद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त किया जाना, और जिसके माध्यम से बेरोजगार साथियों के लिए खुशखबरी थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो 11 जून 2021 का ये आदेश है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से दिया गया है। और ये विषय है विद्या संबल योजना के अंतर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने हेतु। क्योंकि अगर आप देखोगे तो महाविद्यालय कॉलेज के स्तर पर राजस्थान में बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेज हैं जहां पर पद है वो रिक्त चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन पदों की भर्ती प्रक्रिया जो स्थायी रूप से हो रही है, उससे पहले उस समस्या से निजात पाने के लिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किए गए हैं वे विद्यार्थी, वे आसार्थी जो इस प्रकार की योग्यता रखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए और प्रोफेसर के लिए। तो ये किस प्रकार से आप अपना आवेदन कर सकते हैं और ये जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से जो निर्देश दिए गए वो किस प्रकार से ये कार्य करेंगे और इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, आपको कैसे आवेदन करना है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियोस मिलने वाले हैं। ये दरअसल अलग अलग ये जो आदेश दिया गया है, ये समस्त प्राचार्य, नोडल अधिकारी, समस्त राजकीय महाविद्यालयों को निर्देशित करते हुए दिया गया है कि कोई भी कॉलेज अगर विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में किसी भी व्यक्ति को वहां पर लगाएगा तो उसके लिए क्या करना होगा, कौन सी प्रक्रिया से गुजरना होगा। ठीक है। वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के क्रम में ऐसे महाविद्यालय जो वर्ष 2019, 2020, 2021 में नवीन सर्जित हुए हैं, ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60% पद रिक्त है, में गेस्ट फैकल्टी से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नलिखित होंगे। ठीक है। तो ये दरअसल है 2019, 2020 और 2021 में जो महाविद्यालय सृजित हुए हैं, महाविद्यालय जहां स्थापित किए गए हैं, वहां पर किसी भी विषय विशेष के पद जो स्वीकृत है उसमें से 60% पद अगर खाली है तो उन पदों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में भरा जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब दरअसल है क्या कि एक तो जहाँ पर महाविद्यालय स्थापित किया गया है वहाँ पर अगर पद खाली है 60%, ऐसी स्थिति में या फिर कोई भी व्यक्ति जो स्थायी नियुक्ति थी लेकिन स्थानांतरण के बाद अगर वो कहीं पर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवाएंगे, इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है। और ये बजट सत्र 21-22 के लिए ये दिशा निर्देश दिए गए थे। और गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे उसके संबंध में क्या किया गया है। वित्त विभाग के परिपत्र के बिंदु संख्या 4 में वर्णित संस्था प्रदान महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आकलन करें। शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रसार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर तय है कि ये जो आवेदन है ये पूर्णतया संस्था के अनुसार होंगे। जैसे कि कोई भी कॉलेज है तो कॉलेज का संस्था प्रधान जो होगा, प्राचार्य होगा, वो अपने स्तर पर वहाँ पर उन्हें गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगा सकता है। इसके लिए हाँ, इसे एक सूचना सार्वजनिक रूप से देनी होगी कि इस विषय से संबंधित ये पद रिक्त है, यहाँ पर हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगवाना चाहते हैं। उसके बाद में कोई भी व्यक्ति है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन के बाद में जो इसके लिए जो योग्यता निर्धारित है उसके अंतर्गत आने वाले, उसके बाद में मेरिट के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। और आवेदन पत्र जो प्राप्त होने वाले हैं, जांच है वो महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा आयुक्तालय द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित और संसूचित दिशा निर्देश शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो आवेदन आएंगे उसकी जो वरीयता सूची एक तैयार की जाएगी अंकों के आधार पर। प्रत्येक संस्था है तो योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। जैसे कि किसी भी महाविद्यालय में किसी भी विषय में, जैसे हिंदी विषय के 3 पद खाली है तो 9 जनों का एक पैनल तैयार किया जाएगा, ताकि अगर कोई एक बीच में छोड़ जाता है तो उसके स्थान पर दूसरे को लिया जा सके। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी और एक सेमेस्टर, एक सत्र के लिए है। भविष्य में इसका व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकता है।
और इसके साथ साथ आपसे एक शपथ पत्र भी लिया जाता है। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रति माह भुगतान कार्यवाही की जाएगी। जो आपको मानदेय दिया जाएगा उसके आधार पर वो सत्यापित किया जाएगा संबंधित संस्था प्रधान के द्वारा। ठीक है, तो ये है आज का आदेश। और उसके बाद में विद्या संबल योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर लगता है तो उसके लिए योग्यताएं क्या क्या होगी और किस प्रकार से अंकों का निर्धारण होगा। तो आप देख सकते हैं शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं वो स्नातक, अधिस्नातक, एमफिल, ये सारे के सारे हैं। उसके बाद में अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, और जेआरएफ नेट है तो 10, और सिर्फ नेट है तो 8। और इसके अलावा अगर आपके जो ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो नंबर्स होंगे उसके अलग अलग नंबर्स के अलग अलग अंक आपको दिए जाएंगे। जैसे कि 80% या उससे अधिक है तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे, 60 से अधिक और 80 तक है तो 19 दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं स्कोर कार्ड में। ये तो हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा, और ये शपथ पत्र आपको वहाँ पर देना होगा जब आपकी नियुक्ति वहाँ पर होती है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा मार्च महीने में सहायक आचार्य और सह आचार्य और आचार्य पदोन्नति के पश्चात रिक्त और सीधी भर्ती से भरा जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भर्ती रीति प्रतिशत सहित ये हो गया 10%, अध्यापन का पद हो गया। और ये सारे दिशा निर्देश है जो आयुक्तालय की ओर से दिए गए हैं, और ये भी आप देख रहे होंगे ये भी एक आदेश है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये जो विद्या संबल योजना है ये पूर्णतः अस्थायी है, और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है ये आवेदन प्रक्रिया महाविद्यालय के स्तर पर होगी, और महाविद्यालय इसकी सूचना सार्वजनिक रूप से देगा। आपको इसके लिए महाविद्यालय के स्तर पर संपर्क करना होगा, वहाँ से पता करना होगा कि किस महाविद्यालय में कितने पद खाली चल रहे हैं आपके संबंधित जो है, और उसके लिए आवेदन आपको महाविद्यालय के स्तर पर ही देने हैं। वहाँ पर ये जो एक टेबल दी गई थी जैसा कि हमने बताया था कि अलग अलग प्रतिशत के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे, तो वो सारी की सारी प्रक्रिया देखने के पश्चात ही आपका चयन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।